आज हम एक यूनिक नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर्स। और ये इर्रेशनल नंबर्स क्या है और ये हमारी ज़िंदगी में क्या काम करते हैं और कहाँ पे ये अप्लाई होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ये स्लाइड में। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि एक्चुअली इर्रेशनल नंबर है क्या। लेकिन इर्रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हमको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि नंबर सिस्टम है क्या और ये काम कैसे करता है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम जो है, तो हम लोग पढ़ने वाले व्हाट डू यू मीन बाय नंबर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखो नंबर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू एक्सेस, मतलब दो एक्सेस में हम लोग नंबर सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेस हमने पढ़ा ही था, हमको पता है एक्सेस मतलब क्या होता है। जैसे कि ये एक एक्सेस है, ये एक एक्सेस है, ठीक है ना। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था कि इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट एक्सेस होता है विच इज़ हॉरिजॉन्टल एक्सेस, मतलब ये जो एक्सेस हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस है इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर एक्सेस। हम लोग बोलते हैं रियल नंबर एक्सेस। तो रियल नंबर एक्सेस होता है, दिखने में कैसा होता है, जैसे कि आर आर लिखते हैं हम लोग। रियल नंबर एक्सेस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो रियल नंबर वही नंबर है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। नेगेटिव हो गया, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स हो गया, ज़ीरो हो गया, इवन, ऑड नंबर्स, वो सब हम लोग रियल नंबर्स में जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ज़ीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, बीच में अगर एक पॉइंट हो गया तो 2.5 हो गया, है ना। तो ये सब हम लोग रियल नंबर्स में जोड़ देते हैं। ऑफकोर्स ये -1 भी जो है ये भी रियल नंबर से है, ये सब रियल नंबर की कैटेगरी में आता है। नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, इंटीजर्स है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट जो है वो है वर्टिकल, जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल जो एक्सेस है इज द इमेजिनरी एक्सेस। मतलब ये जो एक्सेस है वो इमेजिनरी एक्सेस है जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि क्या है ये इमेजिन नंबर, ये क्या है इमेजिन नंबर। तो इमेजिन नंबर को हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर। मैंने कहा था कि सोचो कि ये एक नंबर सिस्टम है, नंबर लाइन है, ठीक है, जा रहा है और ये ज़ीरो से हो रहा है, फिर वन, फिर टू, ये थ्री, ये फोर, ब्ला ब्ला ब्ला, और यहाँ से -1, -2, -3, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, अब ये सोचो कि अगर मैंने बोल दिया कि चलो ये पॉइंट का मतलब कि वैल्यू कितना है, ये एक पॉइंट है, इसका वैल्यू कितना है, तुम बोलोगे कि सर ये 2.5 है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि ये पॉइंट का वैल्यू कितना है तो तुम बोलोगे कि 2 -2 है ना, क्योंकि ये नंबर लाइन में आता है और तुम ये पॉइंट में जो भी पॉइंट इस लाइन में जो भी पॉइंट गिरता है उसका वैल्यू तुमको पता है। ठीक है, अगर सोचो कि तुमने बोले कि चलो सर यहाँ इस पॉइंट का वैल्यू कितना है, तो मैं बोलूँगा कि 2.6 है। तुमने इस बीच का एक वैल्यू बताया तो मैं बोलूँगा 2.51 है। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा, डिसिमल्स के बाद चलता रहेगा। लेकिन इस पॉइंट में, इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स है हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया ये पॉइंट कितना है, अगर मैं बोल दिया ये पॉइंट कितना है, अब तो थोड़ा अजीब लगा, अरे ये तो ये लाइन में है ही नहीं, तो ये पॉइंट का वैल्यू क्या होगा। ऐसे पॉइंट को हम सिर्फ इमेजिनरी पॉइंट बोलते हैं। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पॉइंट। उसके लिए एक अलग सा एक एक्सेस बनाया गया है। ठीक है, और इस एक्सेस को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा वो इस तरह से होगा कि कितना रियल नंबर में कितना जा रहा है, 2 में जा रहा है, और इमेजिनरी में समझ लो कि 1i में जा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 2 + 1i। ठीक है, और इसको हम लोग नाम देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नाम देंगे हम लोग इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये कुछ अजीब है ना, ऐसा पॉइंट है जो हमने रियल लाइफ में देखा ही नहीं। ठीक है, जो रियल लाइफ में हम लोग इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, लेकिन इससे हम बहुत सारा सम्स को समझने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमको इमेजिन नंबर समझ में आ गया। अब हम लोग रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमको बहुत अभी भी इम्पॉर्टेंट है। इमेजिन नंबर इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं वैसे। इमेजिनरी के बारे में हम लोग थोड़ा नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग ट्राई करेंगे पढ़ने के। ठीक है, लेकिन अभी रियल नंबर हमको चाहिए,
तो रियल नंबर है क्या? तो रियल नंबर हमको समझना है रियल नंबर है क्या। मैंने बताया था रियल नंबर जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो जो नंबर हम लोग यूज़ कर रहे हैं है ना डे टू डे लाइफ में, वो रियल नंबर्स है। हम लोग नेगेटिव भी कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव यूज़ नहीं कर सकते। एक जैसे कि हम लोग डेप्थ में आ जाते हैं, तो डेप्थ नेगेटिव में आ जाता है। हमारे पास मनी लोन में हम चल रहे हैं, मतलब नेगेटिव में चल रहे हैं। हम जितना भी कमाएंगे पहले नेगेटिव को हमको ज़ीरो तक लेके आना पड़ेगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा कमाएंगे वो हमारा पॉजिटिव मनी होगा, है ना। तो चलो देखते हैं कि ये जो रियल नंबर है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। तो रियल नंबर को दो कैटेगरी में बांटा गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि रियल नंबर, जैसे कि मैं रियल नंबर्स लिख रहा हूँ, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला कौन सा कैटेगरी? पहला है रैशनल नंबर्स। क्या है? पहला है रैशनल नंबर्स। तो फर्स्ट क्या है? रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर्स है क्या। फर्स्ट कैटेगरी के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट रैशनल नंबर जो है, तो ये अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, जैसे कि अभी ये नंबर सिस्टम है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये जो 1 2 3 है, ये -1 2 -1 -2 -3, ये सब हम लोग रैशनल नंबर के कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है, लेकिन तुम लोग पूछोगे सर पॉइंट्स डेसिमल्स वो रैशनल नंबर है कि नहीं? चलो ठीक है, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने स्टार्ट करेंगे अभी कि रैशनल नंबर है क्या। ठीक है, तो लेट्स विजिट आ रैशनल मेंबर्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये हम लोग 9 में पढ़ा था, 9 के क्लासेस में भी है, 8 के क्लास में भी है, 7 के क्लास में भी है कि रैशनल नंबर्स हो क्या। रैशनल नंबर्स क्या है? जो हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी बाई क्यू क्या होता है? जैसे कि कोई भी नंबर ले लो, है ना। ठीक है, जैसे कि अभी मैं 2 ले रहा हूँ, है ना। 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, है ना। 2/1 का मतलब हो गया ये पी हो गया, ये वाला पी हो गया, और ये वाला क्यू हो गया। ठीक है, तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो कोई भी रैशनल नंबर को मैं एज ए फ्रैक्शन लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा वैसा फ्रैक्शन नहीं। ठीक है, पी और क्यू शुड बी को प्राइम। पी और क्यू शुड बी को प्राइम, मतलब कि पी और क्यू हमको क्या होना पड़ेगा? को प्राइम होना पड़ेगा। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4/8। ठीक है, 4/8 को अगर देखा जाए तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। देखो, 4 को हम लोग 2/2 लिख सकते हैं, और 8 को हम 2 लिख सकते हैं, राइट। तो ये 2 और ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा और आंसर निकलेगा 1/2। अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखो कि इसमें कॉमन फैक्टर था, ठीक है, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, जिसमें कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो को प्राइम नहीं होता। ठीक है, उसको हम लोग फ्रैक्शन में डाल सकते हैं, लेकिन वो को प्राइम नहीं है, ना ही वो रैशनल नंबर्स है। लेकिन ये देखो, ये को प्राइम है, मतलब ये रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो और तुमको समझ में आ रहा है व्हाट इज को प्राइम। को प्राइम का मतलब वो होता है कि अगर उसका जो कॉमन फैक्टर्स अगर ना हो, काटा पीटी हम लोग जो बोलते हैं, और कटेगा नहीं, ठीक है ना, और नहीं काट सकते, मतलब कि और कॉमन फैक्टर्स नहीं है। जब कॉमन फैक्टर्स नहीं होता तो वन वन हो सकता है, कॉमन फैक्टर 1 बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि ये देखो 1 के साथ 1 है, 2 के साथ भी 1 है। 1 1 को काट लो, कुछ भी कर लो, आंसर तो सेम निकलने वाला है, 1/2 ही निकलने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि अभी और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 3/2। देखो 3/2, अब 3 के पास भी 1 × 1 है और 2 भी 1 है, मतलब 1 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं को प्राइम। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? को प्राइम। ठीक है, अब ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि को मतलब कि जो हमारा रैशनल नंबर्स है उसको ग्राफिकली कैसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमने मैंने एक ग्राफ बना दिया है। ठीक है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ ताकि दिखे जगह। ठीक है, हम लोग ग्राफिकली सोचते हैं कि एक्चुअली है क्या रैशनल नंबर्स। तो ऑफ कोर्स ये नहीं बनाता हूँ मैं, इसको काटने की कोशिश करता हूँ, राइट। ठीक है, तो ब्लू से, ठीक है, तो ये हमारा नंबर सिस्टम है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है लेकिन चलो ठीक है, कुछ नहीं। ये हमारा 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, चलो ठीक है। तो हमारा ये
रैशनल नंबर का। ऑफकोर्स नेगेटिव रैशनल नंबर्स भी होते हैं, -1, -2, -3, ठीक है, ये सब रैशनल नंबर्स है हमारा, ठीक है ना। जाते जाएगा ऑफकोर्स, इन्फिनाइट तक जाएगा। ओके, तो अभी पी बाई क्यू फॉर्म में क्या क्या है, जैसे कि 1 और 2 ये सब तो पी बाई क्यू फॉर्म में, सबके नीचे डिवाइड बाय 1 है, डिवाइड बाय 1 है, सब में है, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में ही है, ठीक है। अगर बीच का एक पॉइंट ले लेते हैं, बीच का एक पॉइंट ले लेते हैं, तो बीच का पॉइंट अगर मैं ले रहा हूँ, ये अगर पॉइंट ले रहा हूँ, तो इसको तुम लोग क्या बोलोगे, ये 1.5 है ना। अगर 1.5 को ध्यान से देखो तो मैं इसको 15/10 लिख सकता हूँ, हाँ है ना। 15/10 का मतलब हो गया, अगर मैं इसको काट देता हूँ तो 3/2 हो गया, मतलब कि इस पॉइंट को मैं 3/2 रैशनल नंबर बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर तुम बोलोगे कि नहीं सर और अंदर घुसते हैं, जैसे कि 1.55 है ना, तो 1.55 को भी मैं लिख सकता हूँ 155/100, ठीक है, तो ये भी काम कर रहा है, ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है, काट सकते हैं, लेकिन ये एक पी वाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं बोलता ही रहूं, जाता ही रह रहा है, जाता ही रह रहा है, ठीक है, ठीक है, कुछ भी जा रहा है और यहाँ एंड हो गया, जब तक टर्मिनेट हो रहा है, डेसिमल्स के बाद जितना भी नंबर्स है वो टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये रैशनल नंबर ही है, क्योंकि इसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे कि ये बड़ा है, बड़ा है तो क्या हुआ, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं कि 1 5 6 5 6 5 7 8 बाई कितना ज़ीरो होगा, तो डेसिमल में 1, ठीक है, और जितना भी है उसमें ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ज़ीरो आ जाएंगे इसमें, तो 4 5 6 7, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में है। हाँ वो काट सकते हैं, 2 इसमें अभी अभी भी हाँ कॉमन फैक्टर में है, तो ये चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन और एक अगर मैं बोलूँ कि कभी ख़त्म ही ना हो तो क्या करेंगे, अगर ख़त्म ही ना हो, ठीक है, अगर तुम लोग बोले कि सर ये ख़त्म ही नहीं होता तो क्या करेंगे, है ना। जैसे कि अभी समझ लो कि ऐसा एक पॉइंट है 1.5555, ये जाते ही जा रहा है। अब इसको तो हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो हम लोग डिवाइड बाय कितना करेंगे, कितना जीरो डालेंगे, कुछ नहीं समझ ही नहीं पाएंगे कितना, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग ही नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये अभी हम लोग डिवाइड बाय कितना जीरो देंगे हमको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, ये रीअकरिंग है, क्या है, रीअकरिंग, ठीक है। रीअकरिंग का मतलब होता है कि वापस आ रहा है सेम चीज, जब वापस आता है तो हम उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 0.333 ये जाते जा रहा है ना, इसको हम लोग 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से 0.666 जाते जा रहा है, इसको भी हम लिख सकते हैं ऑफकोर्स 3/2, ओ 3/2 नहीं 2/3, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 2/3, बहुत ही गड़बड़ बना बोला, 2/3, ठीक है। तो हम लोग इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन रीअकरिंग होना चाहिए, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो भी वो रीअकरिंग होने से ही वो रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि एक्चुअली ये है क्या, ठीक है। अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इर्रेशनल में क्या होगा, पहले बात तो है रैशनल का उल्टा होगा, है ना। मतलब रैशनल था कि पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इर्रेशनल इर्रेशनल को इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, इज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू, मतलब वो को प्राइम भी नहीं हो सकता, मतलब कि पी बाई क्यू में लिख ही नहीं सकते, क्यों लिख नहीं सकते, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, कौन सा नंबर है जो हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो उसको जानने से पहले हमको समझना पड़ेगा हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में किस किस को लिख सकते हैं। डेसिमल्स को लिख सकते हैं, हर नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, हमने जस्ट पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा, हर नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, हर नंबर क्या बोलते हैं, हर डेसिमल नंबर भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो डेसिमल में है लेकिन वो उसके जो डेसिमल के जो आगे डिजिट्स है वो अगर रीअकरिंग हो रहा है और इन्फिनाइट में जा रहा है तो भी हम लोग उसको जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसको भी हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में जा रहा है, इसका मतलब इसका
उल्टा क्या होगा? अच्छा, डेसिमल होना चाहिए, ओके, लेकिन नंबर्स नहीं होना चाहिए आपको। ऑफ कोर्स नंबर्स, हर नंबर क्या है, क्या बोलते हैं, रैशनल है, मतलब कि ये डेसिमल में ही होगा, लेकिन रीअकरिंग नहीं होना चाहिए। टर्मिनेटिंग नहीं होगा, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन रीअकरिंग नहीं होगा। मतलब जैसे कि सेम सेम चीज नहीं आएगा, जैसे कि 5 6 7 8 1 3 4 3 2 4 5 जाते ही जा रहा है, कुछ अलग अलग नंबर आते जा रहा है। ऐसे जो नंबर्स होते हैं, इसको हम लोग इर्रेशनल में डाल देते हैं। ठीक है, इरेशनल बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि ये मिलना मुश्किल है। ये एक्चुअली हम लोग ये पॉइंट को हम लोग डिपिक्ट ही नहीं कर सकते नंबर सिस्टम में। इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में हम लोग बता ही नहीं सकते कि कहाँ है, क्योंकि ये इतना वास्ट नंबर है कि वो हम लोग वो पॉइंट को हम लोग डिपिक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल एक बोल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल तुमको पता ही होगा, जैसे कि √2, √2, √3, ठीक है, √5, ठीक है, रूट के अंदर एक प्राइम नंबर डाल दो, तो वो सब क्या होते हैं, ये सब इरेशनल कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, इनका जो भी वैल्यूज है, जैसे कि √2 का जो भी वैल्यू है, वो 1.414, मतलब कि हर टाइम अलग अलग आएगा और जाता ही जाएगा, जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो इरेशनल में समझ में आ गया। जो जो रीअकरिंग नहीं है, नॉन रीअकरिंग है, नॉन रीअकरिंग है। ठीक है, जो नॉन रीअकरिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो नॉन रीअकरिंग है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर से डिनोट करते हैं। और इर्रेशनल नंबर को हम लोग नंबर सिस्टम में डिपिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, और हम डिपिक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम फिर भी डिपिक्ट करना सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में, नेक्स्ट सेशन में। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा मैं, उसमें हम लोग √2, √3 और √5 को कैसे नंबर सिस्टम में डिपिक्ट करना है, कैसे दिखाते हैं, हम वो सीखेंगे। और √2, √3 और √5, ये रूट के अंदर प्राइम नंबर्स है, इन सबको ही क्यों इरेशनल बोला जाता है, क्या पता। मैंने अगर हम लोगों ने तो किया ही नहीं है ना, हमने तो रूट का वैल्यू तो निकाला नहीं, 1.41 निकाला, क्या पता 1 करोड़ का जो डेसिमल पॉइंट होगा, क्या पता वहां से सेम सेम चीज निकल जाए, है ना। क्या पता वो रियकरिंग हो आफ्टर 1 लाख डिजिट, या आफ्टर 1 करोड़ डिजिट्स डेसिमल के बाद, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग उतना नहीं जाके, हम लोग बिना कोई रूट्स निकाले, हम लोग फिर भी √2 इरेशनल है ये प्रूफ करना सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। थैंक यू।